आज हम लोग समझते हैं कि जो हम लोग सुनते हैं कि क्वेश्चनिंग थी ना, क्वेश्चनिंग जो होता है वो आखिर हम लोग के लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आज का जो माहौल है जिस तरह का कि क्वेश्चनिंग के भी ऊपर पूछा जा रहा है, और प्लस में कि क्रिटिकल थिंकिंग भी से रिलेटेड आजकल देखते हैं सीबीएसई में जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो आज हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चनिंग कितना इम्पोर्टेंट है और इससे हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं और इसका कैसे यूज करना चाहिए। तो हेलो, तो मेरा नाम है चंदन और सेल्फ ग्रोथ के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए चालू करते हैं आज का ये क्वेश्चनिंग वीडियो। तो बेसिकली क्वेश्चनिंग एक शास्त्र के तरह यूज कर एक हथियार की तरह यूज किया जाता है, जिसको कि हम अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं। तो इसको भी आप एक हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। तो आगे आप चलते हैं कि इसको हम लोग किस तरह यूज करेंगे और इसका कैसे कैसे यूज करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला जानते हैं। जैसे कि हम लोग को स्कूलिंग में बताया गया है कि जैसे स्कूल में बहुत सा टीचर होता है कि क्वेश्चनिंग पूछना अलाउड नहीं होता है, या अलाउ भी होता है तो क्वेश्चनिंग पूछता है बेइज्जती कर देता है या फिर उसको बताता नहीं है, बोलता है कि उसका ठीक कर लो, तुमको नहीं आता वो तेरा प्रॉब्लम है, तुम अपने से समझ जाओ। या फिर बोला जाता है कि ये सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह बेसिकली मेरे विचार से नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट के साथ बहुत गलत हो जाता है। और एक दो बार जब किसी स्टूडेंट को अगर वो चाहता भी है कोई चीज़ पूछना और अगर उसके साथ इस तरह बोला दिया जाता है तो वो उस चीज़ को फिर दोबारा नहीं पूछता है। तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पढ़ते हैं सेकंड थिंग की तरफ। और जैसे कि सेकंड थिंग ये है कि जैसे कि घर में भी बोला जाता है कि जितना बोले उतना ही किया जाओ, खासकर पूजा पाठ में जो पूर्वज चले आ रहा है। कोई पर्व त्योहार में अगर कोई बच्चा क्वेश्चनिंग करता भी है कि मम्मी ये क्यों करे, पापा ये क्यों करे, पापा पूजा क्यों करे, तो बस उसको बहुत सा अपने घर में भी आप सुनते को देखते होंगे कि सीधे बोल देता है जितना बोला जाए उतने करो। तो ये भी नहीं होना चाहिए। इससे क्वेश्चनिंग किसी जैसे अब जैसे कोई बच्चा पूछा क्वेश्चन तो इसका मतलब क्या है कि वो जानना चाहता है कुछ ना कुछ। तो जब जानना चाहता है तो उसको बताना चाहिए। और अगर इस तरह से इग्नोर कर दिया जाता है तो क्या होता है कि वो बच्चा दूसरी बार पूछना ही बंद कर देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको आंसर नहीं पता तो बोलो हमको नहीं पता कि है, या फिर बोलो हम बाद में बताएंगे और कहीं जान करके बताओ, ठीक ना। लेकिन बताना चाहिए जो भी पता है। ऐसा ना बोलना चाहिए जितना बोले उतना किया जाए, ये बहुत ही गलत वर्ड है। अच्छा पॉइंट यही है कि एक्चुअली बेसिकली हम लोग जो देखते हैं आसपास वो दो तरह का माइंडसेट का होता है। एक क्वेश्चनिंग माइंडसेट और एगो यस सर माइंडसेट भी कर सकते हैं, नैरो अप्रोच माइंडसेट भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बेसिकली होता है जैसे कि एक क्वेश्चनिंग माइंडसेट हो गया कि वो हर एक चीज़ को जानना चाहता है, वो क्वेश्चनिंग करता है ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो गया। तो उसे जानने की बहुत इच्छा होता है और ये एक जानने का बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप क्वेश्चनिंग करते हैं, अगर कोई आंसर नहीं देता है या बेइज्जती करता है तो हो सके आप उससे क्वेश्चन नहीं कीजिए, आप किसी और से कीजिए। आज गूगल का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, इतना सा है, उससे कीजिए। उस तरह का जैसे यूट्यूब में सर्च मारिए आपके जो प्रॉब्लम है। लेकिन इससे डर के अब आप क्वेश्चनिंग ही करना छोड़ दे तो ये गलत है। और हम लोग को क्वेश्चनिंग करना चाहिए। और दूसरी हो गया यस सर माइंडसेट, उसको हम उतना फेवर नहीं करते, क्योंकि वो लोग बेसिकली एक रोबोट की तरह हो गया। जो भी बोला जाए यस सर, मार्क्स लाओ यस सर, पढ़ो यस सर, ठीक ना। जो बोला जाता है वो करते जाता है, ठीक ना। तो वैसा वैसा भी लगा ठीक है, जैसे वो सब जॉब वॉब करने के लायक ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्चुअल में अंदर से ग्रोथ चाहिए ना तो आपको क्वेश्चनिंग करना ही होगा। तो बेसिकली हम क्वेश्चनिंग वाला ज़्यादा फेवर करते हैं। और जो भी क्वेश्चनिंग करते और जो नहीं करते उसको भी हम सलाह देंगे कि क्वेश्चनिंग करना सीखे और जो क्वेश्चनिंग कर, क्योंकि उससे आप बहुत सा चीज़ जान सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 की तरफ। आप बहुत से इंटरव्यू सुनते होंगे बहुत से सक्सेसफुल पर्सन सबका, या फिर बराबर यूट्यूबर सबका वो कैसे रीच किया। तो वो उस समय या फिर फिनेंशियल के रिलेटेड, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सा वर्ड समझ में नहीं आता है। जैसे कि हम एक बार देख रहे थे वीडियो, तो हमको इन्फ्लेशन का वर्ड समझ में नहीं आया था ना। पहले भी देखे थे लेकिन ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन इस बार फिर से वर्ड जो आया तो हम सोचे कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। तो हम यूट्यूब किए तो हमको पता चला अच्छा ये चीज़ होता है। तो हमको उससे पता चला। तो अगर हम आपको वहाँ से पता नहीं चल रहा है तो आप आजकल के डिजिटल के ज़माना में
आप यूट्यूब गूगल से सहायता लेके उस चीज़ को जान सकते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चनिंग करना ना छोड़े। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ 5। किसी का इंटरव्यू सुनते हैं ना, तो एक आदमी ने भी कहा था कि अगर किसी को जानना है ना कि उसका लेवल क्या है, तो ये नहीं देखो कि वो आंसर क्या दे रहा है, ये देखो कि वो क्वेश्चन क्या पूछता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो आंसर जो देता है वो तो मैटर करता है ये, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है, उससे ज़्यादा जो वैल्यू है वो है कि वो क्वेश्चन क्या पूछा है। जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर क्वेश्चन पूछ रहा है किसी से, तो आप अपने मर्जी से, ये नहीं कि कोई चैप्टर से उठा ले या कहीं से उठा के पूछे, या फिर हमको पूछना है जबरदस्ती टीचर बोले, वो बोला नहीं। अपने मन से, ठीक ना, अपने मन से किसी को क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उससे आप उसका बहुत सा चीज़ जान सकते हैं, उसका लेवल के बारे में जान सकते हैं कि वो किस तरह सोचता है, वो किस लेवल के बारे में पढ़ना जानता है। इसके बारे में भी हम लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, वो भी सुनिएगा, ठीक ना। तो ये आप इसी आंसर से ज़्यादा गौर कीजिए कि वो क्वेश्चन क्या पूछा, किस जगह। बुक का बात हम नहीं कर रहे कि क्वेश्चनिंग आंसर चल रहा है, ठीक ना, हम पूछ रहे हैं, वो वाला बात नहीं। जैसे कि कोई पूछता है शौक से, जो पूछता है, ठीक ना, तो उसका क्वेश्चनिंग जब सुनेंगे ना, तो उसका जो क्वेश्चन पूछा उसका लेवल के बारे में पता कर सकते हैं, वो क्या सोचता है, वो किस टाइप का चीज़ में इंटरेस्ट रखता है। और जो बराबर जैसे सुंदर पिचाई सबका जो इंटरव्यू में जो होता है, या फिर कोई जाता है किसी से पूछने, अपना प्रॉब्लम शेयर करने, तो वो सुनेंगे या फिर अपना आइडिया डिस्कस करने, तो उसका क्वेश्चनिंग सुन के आप उसका लेवल के बारे में पता कर सकते हैं, किस लेवल का बंदा है, ठीक ना, क्योंकि वो जिस लेवल का बंदा होगा उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, टॉपिक नंबर 6। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि अगर कोई भी इंटरव्यू सुन रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपको नहीं पता तो सिंपली यूट्यूब गूगल कर सकते हैं, हम जैसे पहले बात कर चुके हैं, ठीक ना। तो यूट्यूब गूगल आजकल बहुत ही, जैसे कि आप देख सकते हो, फेवर में जा रहा है कि देख रहा है। तो गूगल हम बेसिकली समझते हैं कि गूगल जो है वो जानने के लिए, यूट्यूब है सीखने के लिए। अब यूट्यूब में ऐसे बात नहीं है किसी का भी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक ना। तो यूट्यूब गूगल हम जानने के लिए इसलिए बोले क्योंकि गूगल में बेसिकली क्या होता है कि उसमें कर देता है कि हाँ सर्च किए, जान लिए, पढ़ लिए, ये चीज़ अच्छा होता है। लेकिन यूट्यूब में आपको बहुत सा वीडियोस मिलेगा, उसके ऊपर आप जिस तरह लेवल का जानेंगे ना, हर एक आदमी को समझाने का तरीका अलग होता है, बताने का तरीका, तो उससे आप सीख भी सकते हैं बहुत सा चीज़, और बहुत सा लोग सीखे भी है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, टॉपिक नंबर 7। हाँ, जैसे कि बहुत सा सक्सेसफुल पर्सन आता है या फिर यूट्यूबर आता है, जैसे कि आपका स्कूल कॉलेज में आता होगा, तो वो क्या करता है, सिंपली सुन लेते हैं, वो अपना तरीका जो उसको समझ में आता है वो बता देता है। लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है। अगर आपको उससे कुछ इम्पोर्टेंट कोई काम का चीज़ निकलवाना है ना, तो उसके लिए आपको क्वेश्चनिंग करना होगा। क्वेश्चनिंग कैसे कर सकते, सर आप यहाँ कैसे पहुँचे, या फिर आप जी जैसे आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो भी बिजनेस में बहुत ही हाई लेवल पे है या फिर वो सक्सेसफुल है, तो आप पूछ सकते हैं सर आपके साथ भी फैमिली प्रॉब्लम आया होगा, फॉर एग्जांपल फैमिली प्रॉब्लम आया होगा, आपके पैसा नहीं होगा, उस चीज़ को कैसे मैनेज किया। तो इस तरह क्वेश्चन करके ना आप उससे निकलवा सकते हैं, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है। टीचर से भी आप निकलवा सकते हैं, जैसे कि टीचर बेसिकली कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है तो क्या करता है कि वो सब्जेक्ट निकाला, चैप्टर पढ़ा, चल गया, लेकिन आपके अंदर में कुछ एक्स्ट्रा जानने की इच्छा है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चनिंग करना होगा। तो क्वेश्चनिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चनिंग करके आप बहुत सा चीज़ निकाल सकते हैं, दूसरे से ले सकते हैं, इसको बोलते हैं ज्ञान भी बोल सकते हैं कि, ठीक ना। तो बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक के लिए 8। और ये 8 जो क्वेश्चन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन आप कान लगा के सुन लीजिए, हम अगेन बोले कान लगा के सुन लीजिए कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी का भी, ठीक ना, अगर किसी का विजन के बारे में जानना है, वो क्या सोचता है, किससे इंटरेस्ट ज़्यादा रखता है, किस में ये जाना पसंद करता है, कि क्या चीज़ सुनना पसंद करता है, किस चीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, अगर उसके बारे में जानना है ना, तो आप क्वेश्चन करते जाइए, कि वो आंसर देते जाएगा, आपको उतना पता नहीं चलेगा। आप सही क्वेश्चनिंग देखो, उससे कैसे जानवाना है। आप उससे, आप जैसे कोई क्वेश्चन पूछे आप उससे, ठीक ना, सपोज पूछे कि भैया ये, या फिर सर इसका मतलब क्या होता है, तो वो आप जो पूछे वही बताएगा। लेकिन अगर कोई भैया है या फिर कोई आपका कोई नया पर्सन है, उसका विजन के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका ही मेरी तरफ से है, वो शायद कोई नहीं बताएगा, ठीक ना, शायद कोई नहीं बताएगा। ये मेरा अपना यूनिक ट्रिक है जो आप लोग के साथ शेयर करें। वो क्या है कि
आप पूछ दीजिए सीधे कि अच्छा, आपके सामने कोई ऐसा बंदा आ जाएगा जो आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, तो आप उसको क्या देंगे? तो आप उससे कौन-कौन सा 5 क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर कौन-कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर कौन-कौन सा 6 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 क्वेश्चन पूछेंगे? इससे क्या होगा कि अब सिंपल सी बात है, आप जिस चीज़ के बारे में वो इंटरेस्टेड होगा, जिस चीज़ के बारे में जानना चाहेगा, उसी से रिलेटेड तो वो पूछेगा ना उससे, उसी से रिलेटेड पूछेगा। ठीक है ना? जैसे कि हमको बिज़नेस में इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, तो हम एंटरप्रेन्योरशिप से ही पूछेंगे क्वेश्चन। और थोड़ा स्पिरिचुअल के बारे में भी इंटरेस्ट है, तो उससे तो आप पूछेंगे, ठीक है ना? स्पिरिचुअल के भी बारे में हम वीडियो बनाएँगे, तो वो भी देखिएगा। तो हम इसी से रिलेटेड उससे पूछेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमको इसी में इंटरेस्ट है, ठीक है ना? कि माइंड कैसे वर्क करता है, और ये सब चीज़ें मोटिवेशनल वाला सब चीज़ के, सक्सेसफुल पर्सन कैसे सोचता है। तो यही सब जो हम वीडियो देखते भी और पूछेंगे भी यही सब, खासकर बिजनेस में कैसे आगे बढ़ाया जाता है, तो ना कैसे वर्क किया जाता है, कैसे एक स्टार्टअप को एक मल्टीबिलियन या फिर यूनिकॉर्न कंपनी बनाया जाता है। ये सब चीज़ के, इस प्रॉब्लम को कैसे फेस किया जाता है, इस सब चीज़ के बारे में हम पूछेंगे, क्योंकि हमको इंटरेस्ट है। तो उसी तरह जिस आदमी को जिस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट है ना, वह उसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको अगर किसी के बारे में जानना है, उसका माइंडसेट के बारे में, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उससे सीधे ये क्वेश्चन न पूछिए एक-एक करके कि ये क्या होता है, वो क्या, आप सीधे उससे पूछ दीजिए कि ये चेक करने के लिए नहीं कि ये अच्छा पूछ के देखते ही बता पाता है या नहीं, लेकिन इसका लेवल क्या है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उससे क्वेश्चनिंग वाला पूछ लीजिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये किस लेवल का बंदा है और क्या-क्या सोच सकता है ये। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए रही होगी, और ख़ासकर ये लास्ट वाला पॉइंट। तो आई होप इसको आप लाइक शेयर करेंगे। प्लीज़ कर दीजिए लाइक शेयर इस तरह का वीडियो और अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.